नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्रत्यय के अंतर्गत जिस प्रत्यय को देखने जाएंगे उस प्रत्यय का नाम है तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। इससे पहले हमने बहुत सारे प्रत्यय को जो कि कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं उन सभी कृदंत प्रत्ययों को हमने देखा है और उसी कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत दो और ये प्रत्यय हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों प्रत्ययों को भी इसके साथ इंक्लूड किया है, इसलिए इन्हें भी आज देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग तद्धित प्रत्यय जो क्लास 10 और 12 में सीबीएसई के नियम के अनुसार जो उसका जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो प्रत्यय इंक्लूड किए गए हैं उन प्रत्यय को फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें अब देखते हैं हम लोग तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। तव्यत और अनियर, ये इन दोनों प्रत्ययों को मैं एक साथ बताऊंगा, जो कि इसका कारण ये है कि दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ में होते हैं। ठीक है ना, तव्यत और अनियर दोनों प्रत्यय चाहिए अर्थ में होते हैं। जिस तरह से कि हम लोग संस्कृत के धातु रूप में जो विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं वाक्य में, जैसे उसे पढ़ना चाहिए तो सह पठेत, तो उसी के लिए हम लोग यदि संस्कृत में जब इसका ट्रांसलेशन, सपोज कीजिए कि आपको विधिलिंग लकार का रूप याद नहीं है धातु रूप का, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको एक दूसरा विकल्प मिलता है। इन प्रत्ययों का प्रयोग करके आप उस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तेन पठितव्यम, उसके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। सह पठित जो किए उसी को तेन पठितव्यम करके आप वाक्य बना करके निकल सकते हैं, अपने आप को वहाँ बचा सकते हैं। तो ये एक तरह का ऑप्शन आपके पास एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसलिए, और दोनों का दोनों प्रत्यय चूंकि चाहिए अर्थ में ही होता है, सारी वो बातें जो तव्यत प्रत्यय में होती हैं वो सारी बातें अनियर प्रत्यय में भी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों का रूप जो बनता है वो थोड़ा अलग अलग बनता है, इतना ही है। सभी उसी धातु से वो भी लगेगा, जिस धातु से तव्यत लग सकता है उसी धातु से अनियर प्रत्यय भी लग सकता है। इसमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि परस्मैपदी या आत्मनेपदी धातु की तरह, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्षत्रिय प्रत्यय ऐसा है जो कि परस्मैपदी धातुओं के साथ ही लगता है और सानस प्रत्यय जब लगता है तो केवल आत्मनेपदी धातु के साथ लगता है। तो वहाँ ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर वो अंतर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों को हम एक साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि दोनों का जो नियम है वो सब एक समान है, सिर्फ रूप में अंतर है। अनियर में क्या बचता है, इसी के नीचे यही लिख देते हैं, अनियर में अनिय बचता है। ठीक है, इसका र का लोप हो जाता है और तव्यत में तव्य बचता है। ठीक है, ये दोनों चीज इसमें बचता, तव्यत में इसका त उड़ जाता है तो सिर्फ तव्य बच जाता है। ठीक है ना, तो वास्तव में तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय में यही है। फाइनली जो बचता है वो तव्यत में तव्य और अनियर में अनिय। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और विस्तार से देख लेते हैं, है ना। पॉइंट में इसको यदि हम लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये प्रत्यय हिंदी के चाहिए अर्थ में हिंदी के कहने मतलब हिंदी में जो चाहिए अर्थ आता है, हिंदी के चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये प्रत्यय हिंदी के चाहिए अर्थ प्रयुक्त, कहने का मतलब कि हिंदी में जो चाहिए अर्थ होता है उस हिंदी के चाहिए अर्थ को बताने के लिए संस्कृत में हम धातु रूप से इस प्रत्यय को लगा करके जो रूप बनाते हैं वही रूप चाहिए अर्थ में होता है। ठीक है, तो चलिए यह प्रत्यय हिंदी के चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये सीधा संस्कृत के धातु रूप से लगता है, संस्कृत धातु से लगता है
दूसरा पॉइंट इसमें है तबियत में शेष तव्य बचता है, तव्य बचता है, बचता है तथा अनियर में, तथा अनियर में अनीय, अनियर में अनीय, ठीक है, अनियर में अनीय। तीसरा पॉइंट है इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं, बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जब भी कोई पद विशेषण बनता है तो वो खतरनाक हो जाता है छात्रों के लिए, क्योंकि अब उससे जो है ये दिमाग में बात रख लेनी पड़ती है कि उसका विशेष्य कैसा होगा, जैसा विशेष्य होगा उसी प्रकार से उसके विशेषण को चलाना पड़ता है। सद विशेषण होते हैं, ठीक है, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना है। इसका रूप चौथा दे सकते हैं, इसका रूप पुल्लिंग में बालक की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलता है, ठीक है। इसका रूप पुल्लिंग में बालक, स्त्रीलिंग में लता, नपुंसक लिंग में फल की तरह चलता है। स्वाभाविक है कि सातों विभक्तियों, तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में इसका रूप चलेगा, क्योंकि जैसे विशेषण बना तो थोड़ा छात्रों के लिए ये स्थिति थोड़ी सी कठिन हो जाती है कि चूंकि विशेषण बन गया तो सब कुछ उसके संज्ञा पर डिपेंड करता है कि संज्ञा उसका कैसा है। संज्ञा अगर पुल्लिंग है तो ठीक है, स्त्रीलिंग है तो भी ठीक है, क्योंकि उसके अनुसार आपको विशेषण को बदलना होगा, उसी विभक्ति उसी वचन में ले जा करके। चलिए ठीक है, अब जो है इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं, तब ज़्यादा और स्पष्ट होगा। एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के दृष्टिकोण से इसमें हम देखेंगे। जैसे एक चीज़ और है जिसे हमें लिख देना चाहिए आपको, पांचवा पॉइंट जोड़ करके लिख देते हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग, इन कृदंत प्रत्यय लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कृदंत के अंतर्गत आता है। इन कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है, भाववाच्य में होता है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पांचवें नंबर में मैंने जो पॉइंट दिया, इन कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। जो हम लोगों ने वाच्य पढ़ा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो जब भी तव्यत या अनियर प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इसका प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य इन दोनों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस वक्त कर्ता में तृतीया लग जाती है, विभक्ति। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे रामेण हसितव्यम, राम के द्वारा हंसा जाना चाहिए। याद रहे कि इसी तरह से अक्तव प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय में भी ये बातें आई थी। वहाँ भी अक्तव प्रत्यय कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, और जो अक्तवतु प्रत्यय था वो कत्वतु प्रत्यय आपका कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता था। यहाँ भी वही चीज़ें हैं। यहाँ यदि इसके एग्जाम्पल को आप देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में
क्या आपको होगा, पहला देते हैं इसमें बालकेन गीता, पट धातु से आपको तव्यत प्रत्यय हमने दिया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं। भक्तैः ईश्वरः स्मृ जोड़ तव्यत। इसी तरह से इसमें तीसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं। मया फलम खाद जोड़ तव्यत। पहले इन तीनों उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं। बालकेन गीता, बालक के द्वारा गीता पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है पठ से तव्यत लगा तो पठ का अर्थ क्या निकलेगा, पढ़ना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि इसका रूप कैसा बनाएंगे। तो अब ये किसका विशेषण बन रहा है, गीता का बन रहा है। बालक के द्वारा क्या पढ़ा जाना चाहिए, तो गीता पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा पठितव्या। क्या हो जाएगा, पठितव्या, ठीक है। पठितव्या क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर गीता शब्द आया है और इसके अनुसार ये इसका विशेषण हुआ पठितव्या, ठीक है ना। तो गीता, बालक के द्वारा गीता जो महाभारत का एक अंश है उसे पढ़ा जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर पठितव्या स्त्रीलिंग वाला हो गया। शुरू में ही मैंने बताया था कि पुल्लिंग में बालक की तरह चलेगा, रूप बनेगा, तो पठितव्य मूल शब्द बना। इसका जो मूल शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, पठितव्य, है ना। ये मूल शब्द बना, पठ से तव्यत लग के पठितव्य बना। चूंकि ईट प्रत्यय, ईट धातु है, तो ईट धातु में इकार अलग से, धातु और प्रत्यय के बीच में इकार आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे कि पठितः अक्त प्रत्यय में मैंने आपका चर्चा किया था, बताया था, वहाँ भी ईट धातु की चर्चा हुई थी। तो जो भी ईट धातु होती है तो उसमें क्या होता है कि धातु और प्रत्यय के बीच में इकार आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नहीं तो क्या होता, पठतव्य हो जाता, लेकिन पठतव्य नहीं होकर पठितव्य हो जाता है। ये इकार, पठी एक एक्स्ट्रा इकार लग जाता है, तो पठितव्य हो गया मूल शब्द। और चूंकि ये स्त्रीलिंग है इसका विशेषण, इसलिए पठितव्या, लता की तरह इसका रूप हो गया पठितव्या। यहाँ पर देखिए भक्तः, भक्त के द्वारा ईश्वर को स्मरण किया जाना चाहिए, ठीक है। एक चीज और बता दें, ये केवल चाहिए अर्थ में ही नहीं होता है, चाहिए और योग्य अर्थ में भी ये प्रत्यय होता है। योग्य शब्द छूट गया था तो आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी याद आ गया। तो न केवल चाहिए अर्थ में बल्कि योग्य अर्थ में भी हम तव्यत और अनियर, इन दोनों प्रत्ययों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसे आप भी अपने मस्तिष्क में रखिएगा, स्मरण में रखिएगा, ठीक है, कि चाहिए के साथ साथ योग्य अर्थ में भी। तो भक्त ही ईश्वर, भक्त के द्वारा ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, अथवा भक्त के द्वारा ईश्वर स्मरण करने योग्य हैं, ठीक है। तो स्मृति से तव्यत लगा तो रूप बना स्मर्तव्य, स्मर्तव्य। चूंकि स्मर्तव्य रूप बनता है, चूंकि ईश्वर शब्द एक वचन में है, देखिए यहाँ, तो इसके अनुसार ये रूप बन गया स्मर्तव्य। ईश्वर यहाँ पर विशेष हुआ, इसलिए इसका जो विशेषण हुआ वो स्मर्तव्य हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋकार होने के कारण ये जो स्मृति धातु का जो यहाँ पर जो स्मृति है, देखिए अस्मत्तव्य है, तो वास्तव में ये जो री है वो अर में बदल गया। जिस तरह से कि गुण होता है, गुण संधि में आप पढ़े थे कि जैसे कि महाजुण ऋषि, महर्षि, री का अर हो जाता है, तो यहाँ भी री का अर होकर के स्मर्तव्य बन गया। इस प्रकार से क्री धातु से तव्यत लगेगा तो कर्तव्य, कर, क्री का अर, री का अर हो जाता है, ठीक है, तो बन गया कर्तव्य। उसी प्रकार से स्मर्तव्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए मया फलम खाद जोड़ तव्यत,
मेरे द्वारा फल खाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि फलम नपुंसक लिंग है तो यहाँ फिर क्या करेंगे, खादितव्यम, खादितव्यम। ठीक है, फलम खादितव्यम, क्या खाने योग्य है, फल खाने योग्य है, फल खाना चाहिए, मेरे द्वारा फल खाना चाहिए अथवा मेरे द्वारा फल खाने योग्य है, ये दोनों अर्थ निकलता है तव्यत या अनियर प्रत्यय दोनों से। ठीक है, अब चलिए हम इसी तरह से अनियर प्रत्यय को भी यदि इन सभी स्थानों पर यदि जोड़ते हैं अनियर प्रत्ययों को भी, तो सेम उसी तरह से आपका रूप होगा। ठीक है, देखिए मया फलम खाद जोड़ अनियर, खाद जोड़ अनियर, मया गीता पठ जोड़ अनियर। चलिए यही दो उदाहरण फिलहाल देख लेते हैं। ये जो है बालकेन गीता, अब देखिए पठ से अनियर लगा है तो रूप क्या बना, पठनिया। ठीक है, यहां पठनिया हुआ लता की तरह, जैसा कि मैंने पहले आपको लिखवा चुका हूं और बता भी चुका हूं। यहां पठनीय मूल शब्द क्या बना, मूल शब्द बना पठनीय। ठीक है ना, मूल शब्द पठनीय बना, लेकिन पुल्लिंग में पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीया लता की तरह, और नपुंसक लिंग में पठनीयम फल की तरह। ठीक है, तो यहां जो है पठनीया इसलिए हो गया क्योंकि गीता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है और यही इसका विशेष भी है। तो ये चूंकि विशेषण है तो इसलिए गीता के अनुसार गीता पठनीया, पढ़ने योग्य क्या है, गीता है, इसलिए गीता पठनीया, बालक के द्वारा गीता पढ़ी जानी चाहिए। तो आपने तव्यत प्रत्यय भी देखा कि पठितव्या हो गया था, यहाँ भी आपका पठनीया हो गया, पठितव्या अथवा पठनीया। अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो पठनीया, और यदि तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो पठितव्या। यहाँ भी मया फलम, मेरे द्वारा फल, खाद जोड़ अनियर, क्या हो जाएगा, खाद नियम। ठीक है, यहां पर खाद नियम क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर फलम शब्द है, इसका विशेष्य, इसका मेन जो विशेष है वो फलम है। क्या खाने योग्य है, फल खाने योग्य है। और इसमें जो है पिछली बार हमने तव्यत लगाया था तो क्या हो गया था, खादितव्य हो गया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर अनीय है तो खाद धातु से अनीय लगाए तो खादनीय हुआ। और चूंकि म हलंत इसलिए हो गया क्योंकि फलम शब्द नपुंसक लिंग है तो इसको भी फलम की तरह रूप हमने चलाया, तो फलम एक वचन में फलम तो खादनीयम। यदि यहीं पर फलानी रहता तो खादनियानी ऐसे हो जाता बहुवचन में। ठीक है, यहाँ पर जैसे गीता एक है, जो गीता रहता तो यहाँ पठनिया हो जाता बहुवचन में। तो कहने का मतलब है कि जिस विभक्ति वचन में विशेष होगा उसी के विभक्ति वचन में उसका विशेषण भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी आप उदाहरण, कई उदाहरण आप देख सकते हैं, अपने से खुद से बना भी सकते हैं। ठीक है, ये तो दूसरा उदाहरण था, एक और कोई उदाहरण आप ले लीजिए। जैसे देखिए कि यहाँ पर कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग का देते हैं मया ग्रंथः, मया ग्रंथः पठनीय, पठ का लेते हैं, जो ग्रंथ है तो पढ़ना चाहिए, पठ जोड़ अनियर। हमें सिर्फ ये देखना है कि रूप कैसा बनता है। तो मया ग्रंथ, पठ से अनियर लगाए तो क्या हो गया, पठनीय, पठनीय। मेरे द्वारा ग्रंथ, ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है एक वचन में तो पठनीय भी एक वचन में हो गया। मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए अथवा मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ने योग्य है। तो ये जो है आपका यही तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय है जो आपके सामने है। एग्जामिनेशन में इसी तरह से आपको वाक्य में पूछा जाएगा और आपको उस समय जो है जब भी प्लस करके आपको बनाना हुआ तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि हम प्लस के चक्कर जब जोड़ेंगे तब ज़्यादा आपको सावधानी की आवश्यकता है। जब दोनों प्रकृति और प्रत्यय दोनों को जब जोड़ेंगे उस समय आपको अलर्ट रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, उसके रूप को खुद से चलाना पड़ता है।
लेकिन यदि अलग करना हुआ तब तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर पठ अनिया, अनिय लगा हुआ है, अनिय लगा है ना। पठ के बाद देखिए ठ में हलंत करेंगे तो इस अ निकलेगा, तो अनिया, तो मतलब अनियर प्रत्यय है, ऐसे पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से यदि तब्यत में लास्ट में तव्य लगा हुआ है तो मतलब तब्यत प्रत्यय से पठितव्यम, तो पठ से तब्यत तो पठितव्यम। तो उसमें पकड़ना बड़ा ही आसान है, उसको तोड़ना अलग करना आसान है, दोनों को जोड़ के विशेष के अनुसार चलाना ये थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, तो यही आपका तब्यत और अनियर प्रत्यय है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर तद्धित प्रत्यय को शुरू करेंगे। आपका कृदंत प्रत्यय आपके सिलेबस में जो पढ़ना था ये उन सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है जो CBSE, ICSE बोर्ड और जो स्टेट गवर्नमेंट्स में चलने वाले जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें यही प्रत्यय पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।